आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन और आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेलवे बोर्ड की रुकन जया वर्मा सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालासोर हादसे के मालूमात फराहम करते हुए बताया कि सिग्नलिंग की गड़बड़ी की वजह से पेश आया हादसा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से फोन पर की बातचीत, हालात और मरम्मत के कामों की रफ्तार की हासिल की मालूमात। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव खुद रेल हादसे की साइट की कर रहे हैं निगरानी। जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं मरम्मत के काम। वजीर-ए-आजम की हिदायत के मुताबिक राहत व रसानी के काम जारी। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि जख्मियों के इलाज के लिए ओडिशा पहुंच चुकी है दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पतालों के डॉक्टरों की टीम। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पार्टी के वसी पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम में हुए शामिल। कारकुनान को दिया अवाम का एतमाद हासिल करने का मंत्र। और अब खबरें तफसील से। ओडिशा रेल हादसे के बाद ट्रेन जाए हादसे के मकाम पर मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इसमें 1000 से ज्यादा मुलाजमीन दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं अफसर भी बहाली के काम की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलैन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाए हादसे पर 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी मौजूद हैं। वहीं सिक्योरिटी क्रेनों की मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर जख्मियों को इलाज कर रहे हैं और अस्पताल के डॉक्टरों से तालमेल कायम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे से मुतालिक वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव से बातचीत की। उन्होंने मरम्मत के कामों की रफ्तार की मालूमात हासिल की। मरकजी वज़ीर रेल जाए हादसे के मकाम पर मौजूद हैं और लगातार राहत और मरम्मत के कामों का जायजा ले रहे हैं। वहीं वज़ीर रेल ने बताया है कि डाउन मेन लाइन को आज 12:05 पर ठीक कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त हो सके। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने बालसोर ट्रेन हादसे के महलूकीन की तादाद के बारे में नई जानकारी दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हादसे में मरने वालों की तादाद 275 है, न कि 288। इस आदाद-ओ-शुमार को जिला मजिस्ट्रेट के जरिए फिर से जांच करने के बाद बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इन 275 महलूकीन में से 78 लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। कल जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ डबल काउंटिंग था, कुछ फिगर ट्रैक से दिखाई दिए थे और वो हॉस्पिटल या दूसरे जगह पे भी उसको काउंट कर लिए थे। फाइनल वो जो डेथ फिगर है वो 288 नहीं 275 275 और वो 275 से 78 जो डेड बॉडीज है, मृतक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को इस सौंप दिया गया है। और 10 डेड बॉडी इस बीच में आज 9 बजे के बाद ये अभी तक 10 डेड बॉडी का पहचान हो चुका है और उनका जो रिश्तेदार है उनको हैंडिंग ओवर प्रक्रिया चालू रहा है। रेलवे बोर्ड ने बालासोर रेल हादसे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वजीर रेल ने शुरुआती जांच में सिग्नलिंग की वजह से हादसा होने के इशारे दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि रेलवे सिक्योरिटी कमिश्नर की जांच मुकम्मल होने के बाद ही कोई जानकारी शेयर की जाएगी। 36 घंटे से उसी साइट पे उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरलॉकिंग के काम के बारे में बताया है कि सिग्नलिंग के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप माथुर ने कहा है कि रेलवे स्टेशन से महफूज तरीके से ट्रेन को ले जाने के लिए यह सिस्टम अपनाया जाता है। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइन्स होती हैं।
तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो दो चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्युपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उसे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। डीडी न्यूज से खास बातचीत में अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हादसे की वजह और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता चल गया है। रिपोर्ट आम होने पर सारी बातें सामने आ जाएंगी। वजीर रेल ने कहा है कि हादसे के पीछे जो लोग भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट आम होगी तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके का गैर इंसानी काम किया गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा जान और माल का नुकसान हुआ है। रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, और इसके ऊपर जैसे कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से ये हादसा किया गया वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने भद्रक सरकारी अस्पताल का दौरा करके बालासोर रेल हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों से मुलाकात की। जख्मियों से मिलकर दोनों मरकजी वज़रा ने उनके हाल के बारे में जाना और उनको दी जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में अफसरान और डॉक्टरों से मालूमात हासिल की। वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भद्रक अस्पताल में जख्मियों का इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है और सभी तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने भद्रक में राहत के कामों में लगे मकामी लोगों और खुद इमदादी तंजीमों का भी शुक्रिया अदा किया। भद्रक हॉस्पिटल में अभी आकर सभी पेशेंट्स से बात की, मुलाकात, उनकी क्या परिस्थितियां हैं वो सब देखा। करीब सभी पेशेंट्स को अपने परिवार से बातचीत हो चुकी है, उनका संपर्क हो गया है। भद्रक मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ हैं सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुचारू तरीके से सबकी सेवा की है, सभी पेशेंट्स की। माननीय प्रधानमंत्री जी कल स्वयं साइट पे आए थे। साइट पे आके उन्होंने क्लियर सबको निर्देश दिए हैं, उस निर्देशों के हिसाब से कंप्लीट ट्रैक का रिस्टोरेशन चल रहा है। और भद्रक के जो सभी साथी हैं यहाँ पे, स्वयंसेवी संस्थाएं और जितने भी भद्रक के नागरिक जिन्होंने सेवा में अपना योगदान दिया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर रेल हादसे में जख्मी हुए लोगों के इलाज के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। वजीर सेहत ने एम्स भुवनेश्वर के सीनियर डॉक्टरों और आला अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर सेहत ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती जख्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर मौसूफ ने कहा है कि संगीन तौर से जख्मियों के इलाज के लिए दिल्ली से माहिर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके
एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर आ पहुंची है। इस टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जा सके। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोकुल अतिथि भवन में भारतीय जनता पार्टी की वसी पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम के तहत सीनियर कारकुनान की मीटिंग में शामिल हुए। वजीर आला ने कारकुनान और ओहदेदारों के साथ टिफिन पर चर्चा करके अवाम के एतमाद हासिल करने का मंत्र दिया। प्रोग्राम विधानसभा और लोकसभा सतह पर मुनक्किद किया जा रहा है। टिफिन पर चर्चा प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन, रुकन असेंबली विपिन सिंह, इलाकाई सदर सहजानंद राय और सीनियर कारकुनान शामिल हुए। रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि टिफिन पर चर्चा का मकसद रियासती सरकार के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से रखा जाएगा कि लाभार्थी गरीब कल्याण कैसे हुआ, मकान हो, शौचालय हो, किसान निधि हो, रेडी पटरी वालों को जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए गए वो सारे नंबर के साथ बताए जाएंगे। और हर बिरादरी के साथ, संगठन में हर बिरादरी हैं, उनके साथ एक दूसरे का भोजन होगा। तो टिफ़िन खुलने वाला एक्साइटमेंट भी है सब में ज़्यादा है कि पूज्य महाराज जी के टिफ़िन से क्या निकलेगा, मेरे टिफ़िन में भी क्या है, उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो ये भी है और बड़ा आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफ़िन पर चर्चा हो। मरकजी सरकार के 9 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बलरामपुर में टिफिन पर चर्चा करके मोदी सरकार की हुसूलियाबियों के बारे में बताया गया। बलरामपुर असेंबली हलके के झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में बीजेपी कारकुनान ने टिफिन पर चर्चा की। सभी कारकुनान के जरिए लाए गए टिफिन से सबके साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम किया गया। बीजेपी के जिला सदर ने कहा है कि इससे समाजी हम आहंगी को फरोग मिलता है। आम जनता से यही अपील करेंगे कि 2014 से लेकर के 2023 तक माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अन्य तमाम प्रकार के, चाहे हमारा जो भय मुक्त समाज का हमारा जो संकल्प है, चाहे अपराध मुक्त संकल्प है, इन सभी संकल्पों को 2023 तक माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम लोग सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और उनके साथ टिफिन भोजन किया गया, जिससे टिफिन का मतलब होता है कि हम लोग घर से सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर से भोजन लेकर आएंगे और साथ में बैठ के भोजन किया गया है। एक ही समरसता का भाव जगे और हम लोग एक हैं, एक संदेश दिया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हम लोग एक हैं और आने वाले 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पुनः बनाने के लिए हम संकल्प। कानपुर शहर पहुंचे रियासती सरकार के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने GSVM मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैलेट अस्पताल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सहाफियों से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि यहां पर सुपर स्पेशलिटी शोबा समेत सभी महकमों में आला मियार के इंतजाम दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने भी बेहतर काम किया है। नायब वजीर आला ने कहा है कि न्यूरो को लेकर भारत में जो कुछ भी हो सकता है वो सभी सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब हैं। उन्होंने न्यूरो सर्जरी डेवलपमेंट में हो रहे आला मियार के इलाज की तारीफ की। वहीं जूनियर डॉक्टरों के जरिए मरीजों से मारपीट के मामले को लेकर नायब वजीर आला ने कहा है कि आला अफसरान के जरिए मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दौर का इख्तिताम कल वाराणसी में IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टेक्नो स्टेडियम पवेलियन मैदान में हुआ। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और खेल के वजीर ममलकत निशित प्रमाणिक ने फातेहीन खिलाड़ियों को एजाज से सरफराज किया।
वहीं इनकाद से पहले इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुश्तरका तौर से बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ का रस्मी दर्शन पूजन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में संपन्न होता हुआ आईआईटी बीएचयू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस उच्च कोटि के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यहां पर आज ये खेल समापन समारोह संपन्न हो रहा है। भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए, स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों का बजट 3 गुना से ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में कर दिया है और देश में लगभग 300 से ज्यादा खेलों के बड़े आधारभूत ढांचे बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, उनमें से एक मॉडर्न फैसिलिटी वाला स्पोर्ट्स फैसिलिटी कहीं और नहीं, हमारे बनारस के सीगरा में भी बनाई जा रही है और जल्द ही उसको पूरा करके आप सबको दिया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना लेकर हम लोग चले और यही नहीं, खेलों का आधारभूत ढांचा जहां मोदी जी ने बनाना शुरू किया, खेलो इंडिया सेंटर 1000 सेंटर आज पूरे देश भर में बन रहे हैं। 15 अगस्त 2023 से पहले देश के हर जिले को खेलो इंडिया सेंटर और 1000 सेंटर बनाकर हम समर्पित कर देंगे मेरे भाई और बहनों। कि देश भर की 108 विश्वविद्यालय इस सीजन में खेल की जागरूकता के लिए स्वयं प्रतिभागी बनकर के इन आयोजनों का हिस्सा बने, एक अविस्मरणीय क्षण था और इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी सफलता इन युवाओं के खेल के प्रति इनके समर्पण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहा था। मैं इस अवसर पर जिन भी प्रतिभागी खिलाड़ियों ने इन पूरे आयोजन में भाग लिया है, उन सबको हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से धन्यवाद देता हूं। मथुरा नेहरू युवा केंद्र के जरिए भारत सरकार की वजारत खेल की हिदायत के मुताबिक जिला युवा यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह मथुरा के रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने बीएसए कॉलेज के हॉल में लगे स्टॉलों का मुआयना किया। इस माटी कला केंद्र के स्टॉल को उन्होंने देखा। भारत स्काउट गाइड और महकमा सेहत के जरिए स्टॉल लगाकर नुमाइश की गई है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि मरकजी सरकार के जरिए नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला युवा स्तर पर इस उत्सव का इनेकाद किया गया है। स्काउट और गाइड समाज की चिंता करते हैं और जो बेसिक से प्रारंभ होकर के हायर एजुकेशन तक इनका अपने जीवन में एक महत्व होता है। हमारा जीवन समाजोपयोगी कैसे बने, इसके लिए स्काउट गाइड की ट्रेनिंग होती है। इन विभिन्न ट्रेनिंगों को करने के बाद शिक्षक लगातार वर्ष भर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे भारत देश जो 100 साल का हो जाएगा, आज़ादी का 100 साल, तब हमारा देश कैसा होना चाहिए, युवाओं को कैसा रहना चाहिए, क्या क्या हासिल करना चाहिए, ये इसके लिए एक कार्यक्रम है। आजमगढ़ जिले में सदर दफ्तर वाक़े सुखदेव पहलवान स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव निरहुआ और जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज के जरिए मुश्तरका तौर से सांसद खेल महोत्सव का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के साबिक खिलाड़ियों की जानिब से मशाल जुलूस के साथ मार्च पास किया गया। खेल महोत्सव के आगाज़ के मौके पर सबसे पहले क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कश्ती,
एथलेटिक्स, पेंटिंग और रक्स मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बताया है कि खेल महोत्सव में आजमगढ़ के गांव-गांव के बच्चे जो खेल में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें यहां मौका दिया गया है। इसका मकसद ये है कि देही बच्चों को खेलों की सलाहियतों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मिला और उन्हें इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ था और पूरे देश में ये हो रहा है और बहुत जगह तो हो चुका है। आजमगढ़ में भी उसी कड़ी में ये खेल महोत्सव हो रहा है और आजमगढ़ के गांव-गांव से जो प्रतिभावान बच्चे हैं अलग अलग खेलों में, उनको यहाँ मौका दिया गया है और वो उनकी टीमें यहाँ आई है और वो खेल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को मंच मिले और उनको प्रोत्साहन मिले और उनको आगे बढ़ने में हम उनकी मदद करें। आलमी योम साइकिल के मौके पर हरदोई की सड़कों पर डॉक्टरों ने साइकिल चलाकर लोगों को इससे होने वाले फायदे और माहौलियात को होने वाले नुकसानात के बारे में जानकारी दी। इस रैली में डॉक्टरों के साथ शहरियों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। लोगों को बदलते मौसम और उससे होने वाले असरात के बारे में भी जानकारी दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरदोई के सदर डॉक्टर अजय अस्थाना ने बताया है कि रोजाना साइकिल चलाने से दिल के अमराज, शुगर के साथ साथ जिस्म के जोड़ों की बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डॉक्टरों ने बताया है कि दिमागी सेहत ठीक रखने के लिए, मोटापा कम करने के लिए साइकिल का रोजाना इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। जनमानस में ये संदेश देता हूँ कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको हम वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। तो वर्कआउट करने में अगर मोनोटोनस कोई वो करता रहता है तो उसका मन उब जाता है। इसलिए ये साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। हमारी सेहत के ऊपर ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का विकास भी तभी होगा जब सेहतमंद वहाँ के लोग होंगे और सेहत के लिए सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया जरिया है वो है साइकिलिंग। अब बात यौम माहौलियात की, जो कल मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही प्रयागराज में माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देने की पहल की गई है। प्रयागराज के संगम इलाके में रामघाट पर यौम माहौलियात को लेकर फनकारों के जरिए ज़मीन की शक्ल बनाई गई है। यहाँ 120 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ाई में यौम माहौलियात को लिखा गया। सैंड आर्ट के फनकारों के जरिए इस शक्ल को ज़मीन और माहौलियात की शक्ल दी गई है। पर आज अपना इन्वायरमेंट डे है, अपना पर्यावरण दिवस है। हम लोगों ने एक यहाँ पे 50 फीट का एक गोला बनाया है जो कि सैंड के थ्रू है और उस पर हम लोगों ने एक आकृति एकदम रियलिस्टिक से दिखाना चाहा है। उसमें कलरफुल है और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखिए आज के टाइम पे लोग सब अवेयर वैसे ही हैं, पर कौन कितना पालन कर रहा है ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि लोग एसी का भी जैसे यूज जितना करते चले जा रहे हैं, अपने ओजोन लेवल में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि तापमान हर जगह एकदम बढ़ गया है। तो उससे सर रिलेटेड आज हम लोगों ने ये सैंड आर्ट किया है और लोगों का अवेयर कर रहे हैं कि अपने पर्यावरण को भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश हुकूमत की एक आला टीम आला तालीम के सेक्रेटरी MP अग्रवाल की क़यादत में आज वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी पहुंची। आला तालीम के सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी अहाते का मुआयना किया। उन्होंने म्यूजियम और पांडुलिपियों वगैरह को बहुत गहराई के साथ देखा। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में आला तालीम के सेक्रेटरी MP अग्रवाल ने बताया कि आसार कदीमा की अहमियत की हामिल चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेक कंपनी के जरिए काम कराया जाएगा। तकरीबन 30,000 पांडुलिपियों को नेशनल पांडुलिपि मिशन के जरिए महफूज किया जाएगा। तो निश्चित तौर से यहाँ पे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स के कंजर्वेशन के लिए पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। आज यहाँ पे नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन से भी हमारे यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, आप आए हुए हैं और आपने जो है ये तय किया है कि हमारे यहाँ 95,000 मैन्युस्क्रिप्ट है यहाँ पे। इसमें से 25,000 मैन्युस्क्रिप्ट को फर्स्ट फेज़ में आप जो है 3 महीने के अंदर उसको कंजर्व करेंगे। एक्चुअली पूरे जो वाराणसी का जो ज्ञान परंपरा ये इस पांडुलिपियों में निहित है और ये 95,000 पांडुलिपियाँ हैं और कल से कार्यशाला हम करने जा रहे हैं जिसमें पांडुलिपियों को कैसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है,
उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 100 से 150 प्रशिक्षक यहाँ आगे काम करेंगे इन पांडुलिपियों के लिए। बरेली में हादसात को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की सड़कों पर रफ्तार की हद मुकर्रर कर दी है। नगर निगम हद में आने वाले 26 रास्तों को निशानजद किया गया है। 2 व्हीलर की गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा, 3 व्हीलर की 30 और दीगर मुसाफिर गाड़ियों की रफ्तार की हद 40 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बताया है कि निज़ाम शहर में नाफिज हो गया है। ओवर स्पीड पर गाड़ियों का चालान किया जाएगा। नगर निगम के कंट्रोल कमांड सेंटर और ट्रैफिक पुलिस स्पीड रडार का इस्तेमाल करके कार्रवाई करेगी। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत गजट ऑफ इंडिया के तहत गति सीमा का निर्धारण का कार्य चल रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जाए। और दुर्घटनाओं में देखा गया कि तेज गति से चलने वाले वाहनों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं बड़ी घातक हो रही हैं। तो उसको रोकथाम के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गति सीमा का निर्धारण जनपद बरेली में किया गया है। अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। इस मर्तबा ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि 1 जुलाई से पूरे मुल्क के अकीदतमंद अमरनाथ यात्रा करने आएंगे। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क से अकीदतमंद जो इस यात्रा के लिए आएंगे वो एक अच्छा तजुर्बा लेकर जाएंगे। पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है। और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। और आखिर में नजर डालते हैं एक बार सुर्खियों पर फिर से। रेलवे बोर्ड की रुकन जया वर्मा सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालासोर हादसे के मालूमात फराहम करते हुए बताया है कि सिग्नलिंग की गड़बड़ी की वजह से पेश आया हादसा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वजीर रेल अश्विनी वैष्णव से फोन पर की बातचीत, हालात और मरम्मत के कामों की रफ्तार की हासिल की मालूमात। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव खुद रेल हादसे की साइट की कर रहे हैं निगरानी। जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं मरम्मत के काम। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक राहत व आसानी के काम जारी। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि जख्मियों के इलाज के लिए ओडिशा पहुंच चुकी है दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पतालों के डॉक्टरों की टीम। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पार्टी के वसी पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम में हुए शामिल। कारकुनान को दिया अवाम का एतमाद हासिल करने का मंत्र। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।